नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, बिहार के पूर्णिया में कल अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला। अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है उसकी तस्वीर देखने को मिला, क्योंकि सरेआम बेखौफ अपराधियों ने नवनिर्वाचित जिला पार्षद पति विश्वजीत सिंह और रिंटू सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया। मौके पर ही रिंटू सिंह की मौत हो गई, लेकिन रिंटू सिंह की मौत ने न सिर्फ बिहार पुलिस को एक बड़ी चुनौती दी है, बल्कि सरसी थाने की पुलिस को सवालों के घेरे में भी लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल है कि क्या सरसी थाने की पुलिस अपराधियों से मिली हुई है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिस विश्वजीत सिंह और रिंटू सिंह की कल हत्या हुई, उसने 10 दिनों पूर्व पूर्णिया के सरसी थाने को एक एफआईआर दर्ज कराया था थाने में, और सीधे तौर पे इस बात की जिक्र की थी अपने आवेदन में कि उनके हत्या की नीयत से उन पर गोली चलाई गई और अपराधी का नाम भी जिक्र किया। लेकिन पूर्णिया पुलिस, सरसी थाने की पुलिस ने इस मामले में लापरवाही की, कोई छानबीन नहीं, अपराधी जिस पर आरोप लगे उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई इस मामले की कड़ी तौर पर कह सकते हैं जांच नहीं की गई, और इसका सीधे तौर पे फायदा अपराधियों को मिला। और कल अपराधियों ने गोलियों से छलनी रिंटू सिंह को कर दिया। रिंटू सिंह की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पूर्णिया में लोग सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एफआईआर की कॉपी है जो पूर्णिया के सरसी थाने में रिंटू सिंह के ओर से 3 नवंबर को दर्ज कराई गई है और 12 नवंबर को उनकी हत्या कर दी जाती है। उन्होंने सीधे तौर पे जिक्र किया है कि वो सरसी के तरफ आ रहे थे, तभी बीच में उन पर हथियार के साथ जो लोग हथियारों से लैस थे, जो अपराधी, उन्होंने उन पर गोली चलाई, उनके हत्या करने की कोशिश की गई थी। लेकिन बावजूद इसके पूर्णिया पुलिस ने लापरवाही बरती और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। रिंटू सिंह को कल अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। इस वक्त इस खबर पर हमारे सहयोगी, हमारे साथी पूर्णिया से जुड़ रहे हैं, राजा झा, जो विस्तृत जानकारी देंगे किस तरीके से अब पूर्णिया की पुलिस आगे जांच कर रही है, क्या कार्रवाई फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों ने की है। राजा, जिस तरीके से पूर्णिया में कल सरेआम अपराधियों ने नवनिर्वाचित जिला पार्षद पति रिंटू सिंह को मौत के घाट उतार दिया। रिंटू सिंह की हत्या न सिर्फ पुलिस के लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है, बल्कि लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि 3 नवंबर को एफआईआर दर्ज कराया था रिंटू सिंह ने। जी, बात है कि रिंटू सिंह अब मीरगंज दीपावली से एक दिन पहले 3 तारीख को वो मीरगंज से सरसी अपने घर जा रहा था। उसी दरमियान उस पे कुछ अपराधी बंदूक दिखाकर फायरिंग करने की दिखा रहा था, लेकिन बचते बाल बचते हुए रिंटू सिंह वहां से निकल गए और अपनी पत्नी के साथ फिर थाने पहुंची। सरसी थाना में एफआईआर भी दर्ज कराने के लिए पहुंचा, लेकिन पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं किए, जो उनकी पत्नी का आरोप है। लेकिन जो एफआईआर की कॉपी है उसमें साफ तौर पे जिक्र किया गया है कि एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। जी, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, लेकिन पत्नी का जो आरोप लग रहा था कि उनके द्वारा एफआईआर नहीं लिया गया। फिर जब प्रूफ, पुलिस वाले ने बोला कि प्रूफ क्या है, जब गोली चली है तो उस पर क्या प्रूफ है, वो प्रूफ पुलिस वाले पूरे डिमांड कर रहे थे। लेकिन जब काफी प्रेशर बना, उसके बाद जब एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद फिर किसी भी प्रकार की जांच वगैरह नहीं हुआ। अगर पुलिस जांच करती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। बड़ा ही आरोप उनके पत्नी के द्वारा लगाया गया है। अच्छा, ठीक है। अब इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं वो क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब कल वो 6 बजे के दौरान उनको जब थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर एसबीआई की बैंक है और जस्ट वहां पर एक चाय की दुकान है, और चाय दुकान पर वो पहुंचते हैं चाय पीने के लिए। उससे कुछ देर पहले वो अपनी पत्नी से बातचीत करते हैं और पत्नी को कहते हैं कि 10 मिनट में हम घर आ रहे हैं। उसके बाद कुछ अपराधी वहां पहुंचते हैं और चाय की दुकान पर वो खड़े होकर चाय पी रहे थे। उसी दरमियान अपराधी उन पर अंधाधुंध फायरिंग करती है। फायरिंग करने के बाद वो निकल जाता है, जो सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन खबर है कि अब पूर्णिया के जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने कार्रवाई की है, सरसी थाने के थानेदार को सस्पेंड किया है। हाँ, पुलिस पूर्णिया के एसपी, जब काफी जाम हुई, लगभग कल रात देर रात तक भी जाम लगा हुआ था, और जब आज सुबह भी उन परिजन उन मृतक के सारी बॉडी को लेकर पूरी तरह से सड़क को जाम कर दिया था। मुख्य मार्ग को, कुर्सेला और सरसी मुख्य मार्ग था, उसको पूरी तरह से बाधित कर दिया था। उसके बाद फिर पुणे के एसपी दयाशंकर वहां मौजूद हुए। उनके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि 48 घंटे के अंदर जो भी अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार लेकिन कार्रवाई भी हुई है सरसी थाने के थानेदार पर।
हाँ, थानेदार पर अभी उस सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ, आगे फिलहाल उनके खिलाफ कोई जांच वगैरह भी पूर्णिया के एसपी कह रहे हैं? हाँ, जांच करने की बात कही गई है, जांच टीम गठित कर दिया गया है। ठीक है, इस वक्त सीधे तौर पे आपको सुनवाते हैं पूर्णिया के एसपी जो इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। पहले वो आप वो सुनिए। बताया जाए सर, क्या स्थिति है और क्या लोगों का डिमांड है? कल शाम 5:30 के आसपास रिंकू सिंह की गोली मारकर जो पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष थे गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसमें परिजनों के द्वारा जान किया गया था, बात की है उनसे। अभी मृतक के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल परिजनों को भेज दिया गया है। परिजनों का बयान दर्ज किया जा रहा है। परिजनों का आरोप था कि थाना प्रभारी की लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई है, तो कल थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और अभी परिजन जो बयान देंगे उसके आलोक में हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार छापेमारी चल रही है, कुछ नाम चिन्हित हुए हैं और बहुत जल्द इसमें गिरफ्तारी होगी। सर, थाना से महज चंद दूरी पे ये हत्या हुई यही है। आरोप उनके परिजनों का था कि लापरवाही है थाने की, तो हम लोगों ने डीएसपी साहब से रिपोर्ट की और उस रिपोर्ट के आलोक में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले भी 3 तारीख को घटना हुई थी रिंकू सिंह के साथ, और वही हमने कहा कि लापरवाही परिलक्षित हुई है इस कारण उन्हें निलंबित किया गया है और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अभी परिजन जो बयान देंगे उस बयान के आलोक में हम लोग कार्रवाई करेंगे और कुछ नाम हमारे पास आए हैं, इसके आलोक में हम लोग छापेमारी करवा रहे हैं। उनका सर डिमांड क्या है? परिजनों का डिमांड सर क्या है? परिजनों का डिमांड है कि परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएंगे, जो हम लोग सुरक्षा मुहैया कराएंगे। उनका आरोप क्या है सर? अभी तो वो बयान दे रहे हैं, अभी तो पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए दिया गया है, उसके बाद वो जो बयान देते हैं फिर हम आपको। दूसरा सर, एक परिजन का ये कहना है कि बेनी सिंह की हत्या हुई थी आज से साल भर पहले चुनाव के दिन, और उसमें एक्शन नहीं हुआ है, वही अपराधी इसमें भी घटना घटित की। पूर्व के कुछ केसेस हैं जिसमें कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी लंबित है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम भी गठित की गई है, टीम भी गठित किया है जो लगातार अभी इस केस को परस्यू करके, पुराने केस को भी इसके साथ परस्यू करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। घटना के पीछे कारण क्या आ रहा है? राजनीतिक का साजिश? बयान हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो बयान जिस आधार पर देंगे उस आलोक में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। परिजनों का आरोप है कि मंत्री इस संदर्भ में हमने कहा कि परिजनों का अभी बयान जो है हम लोग ले रहे हैं, जो बयान में देते हैं उसके बाद FIR हुआ है सर? अभी परिजन बयान दे रहे हैं, बयान के बाद FIR होगा। तो पूर्णिया में हुए रिंटू सिंह की हत्या के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है और साथ ही बिहार की नीतीश सरकार की पुलिस सवालों से घिरी है, क्योंकि जिस तरीके से कल अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया, मौत के नींद सुला दिया रिंटू सिंह को। उस रिंटू सिंह ने 3 नवंबर को सरसी थाने को FIR दर्ज कराते हुए इस बात की जानकारी दी थी कि उनके ऊपर हत्या के नियत से गोली चलाई गई है। बहरहाल देखना होगा इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।